नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो आपको लगातार निरंतर मिलते रहें। और हमारे इस वीडियो को साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा है और आपको उसका कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है, समस्या या प्रश्न या कोई भी शंका आपकी किसी भी स्तर की हो, किसी भी लेवल की हो, कहीं भी किसी भी उससे संबंधित हो, स्तर से, किसी भी पुस्तक से या व्याकरण से या साहित्यिक जो भी आपकी जो संदर्भ हैं, जो क्वेरीज हैं, वो हमसे कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपनी उन शंकाओं का समाधान हमसे प्राप्त कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए, हम पिछले वीडियो से हम लगातार पढ़ा रहे हैं, अभी पिछले निरंतर कई वीडियो से समास, और समास में हमने समास के कुछ भेदों को हमने बताया था। पहले हमने अव्ययभाव पढ़ाया, फिर तत्पुरुष समास, और उसके सारे भेद हम पढ़ा चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम समास का एक और भेद कर्मधारय समास हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं, चलिए। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या विशेषता होती है, क्या उसकी पहचान होती है? तो इसमें जो समस्त पद होता है, समस्त पद में जैसे हमने आपको बता चुके हैं कि समस्त पद में कम से कम दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पहली बात तो यह है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं। ये उसकी विशेषता है कि मगर विशेषण जरूर होगा, उपमेय या उपमान होगा, या दोनों पद विशेषण होंगे, या उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। यह कर्मधारय समास की पहचान है, या हम इसको कह सकते हैं कि यह उसकी परिभाषा है। तो चलिए, हम इसको उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण लेते हैं। कैसे? देखिए, जैसे नील कमल। अब देखिए, नील कमल, नील में नीला जो है वह विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य को आप समझते हैं कि जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। तो देख लीजिए यहां पर नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, यह नील कमल का समास विग्रह होगा। नीला, देखिए, नील मतलब नीला, तो विशेषण हो गया, और कमल का विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है? नीला है। संस्कृत में अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो देखिए होगा नीलम च तत् उत्पलम। नीलम च तत् उत्पलम, नीला है जो कमल। तो देख लीजिए, विशेषण विशेष्य का संबंध इसमें यहां पर है। एक और हम उदाहरण देते हैं आगे। वीर पुरुष, संस्कृत में अगर हम इसको करेंगे तो वीर पुरुष हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें संस्कृत में जो नीलकमल का जो उदाहरण होता है वो नीलोत्पलम होता है, नील जमा उत्पलम। तो हिंदी में हम उसको नीलकमल कहते हैं, जिसको हम संस्कृत में नीलोत्पलम कहते हैं, और नीलम च उत्पलम यह उसका विग्रह होता है संस्कृत में। ऐसे ही वीर पुरुष, या संस्कृत में हम कहेंगे इसको वीर पुरुष है। तो वीर पुरुष का जो समास विग्रह होगा वह है वीर है जो पुरुष। अब देखिए, वीर जो है यहां विशेषता है, किसकी विशेषता है? पुरुष की। वीर विशेषण है और पुरुष जो है विशेष्य है। तो देखिए, ये हो गया वीर है जो पुरुष, ये वीर पुरुष का समास विग्रह हो गया। और वीर पुरुष है का अगर हम संस्कृत में समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों ये होगा वीर है च असौ पुरुष है, कि वीर है जो पुरुष वह कहलाता है वीर पुरुष। देखिए, यहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध यहां इसमें भी है। अगला हम उदाहरण लेते हैं, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, या संस्कृत में हम इसको कहेंगे कृष्ण सर्प है। कृष्ण कहते हैं काले को, और सर्प आप जानते हैं सांप को कहते हैं। तो कृष्ण सर्प है। कृष्ण
या काला है जो सर्प, यानी काला है जो सांप, यह कृष्ण सर्प का जो है यह समास विग्रह होगा। और संस्कृत में अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा कृष्ण है च असौ सर्प है, कृष्ण है च असौ सर्प है। विशेषण विशेष्य का संबंध देखिए हम बता चुके हैं कि कृष्ण है जो है, कृष्ण जो है वो विशेषण है और सर्प जो है वह विशेष्य है। ऐसे ही देखिए और एक हम उदाहरण है महात्मा। महात्मा में देखिए दो पद हैं यहाँ पर, महान है जो आत्मा। अब देखिए महान जो है वह विशेषता है और आत्मा जो है वह विशेष्य है। तो विशेष्य महात्मा का जो समास विग्रह होगा हिंदी में वह होगा महान है जो आत्मा। और अगर हम संस्कृत में इसका समास विग्रह करेंगे तो यह होगा महांस चासौ आत्मा। विशेषण विशेष्य का संबंध है दोस्तों। तो कर्मधारय समास यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम और आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं घनश्याम, या संस्कृत में हम इसको घनश्याम है कह दें तो घन के समान है श्याम, घन के समान श्याम। घन कहते हैं बादल को और समान श्याम, श्याम कहते हैं काले को, यानी बादल के समान जो काला है वह घनश्याम है। तो ये देखिए घनश्याम का जो हम हिंदी में अगर समास विग्रह करेंगे तो घन के समान श्याम, घन के समान काला, बादल के समान काला। और संस्कृत में अगर हम घनश्याम का हम विग्रह करते हैं तो घन इव श्याम है। अब देखिए यहां उपमान और उपमेय का संबंध है, उपमान और उपमेय। उपमान को समझ लीजिए, उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान जिससे किसी वस्तु की उपमा की जाती है, उपमा दी जाती है, यानी जिससे तुलना की जाती है वह होता है उपमान। और उपमेय जो उपमा देने के योग्य है, यानी जिसकी उपमा दी जाती है वह कहलाता है उपमेय। उपमान जिससे उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वह होता है उपमेय। अब देखिए यहां उपमान क्या है, किससे उपमा दी जा रही है, घन से। बादल के साथ तुलना की जा रही है कि कैसा काला है, बादल के समान काला है। और उपमेय कौन, उपमेय यानी घन इव श्याम है, घन के समान काला है। उपमान और उपमेय का देखिए यहां संबंध है। तो यहां पर देखिए ये हो गया कर्मधारय समास, उपमान और उपमेय घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। ठीक है, श्याम कृष्ण को भी कहते हैं, कृष्ण का भी, कृष्ण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। घनश्याम आपने देखा होगा, कृष्ण जी का नाम है। तो घन के समान जो श्याम, चाहे हम कृष्ण से तुलना कह लें, घन के समान जो श्याम, घन के समान जो काला है वह श्याम। तो उपमान और उपमेय हो गया। ऐसे ही मुख कमल, यानी मुख रूपी कमल। अब देखिए मुख जो है, यहां ऊपर वाले में उपमान और उपमेय संबंध था, मगर यहां पर देखिएगा मुख रूपी कमल, यहां पहले उपमेय है। उपमेय किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, यानी उपमान यहां बाद में है कमल, और जिसकी तुलना की जा रही है वह शुरू में है मुख। तो मुख रूपी कमल, अगर हम संस्कृत में इसका विग्रह करते हैं मुख कमलम का, तो मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान है जो। तो देखिए उपमेय उपमान का यहां संबंध हो गया। ऐसे ही पुरुष व्याघ्र, संस्कृत में हम इसको पुरुष व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र आप जानते हैं, व्याघ्र हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। तो पुरुष व्याघ्र, तो पुरुष रूपी व्याघ्र, पुरुष है व्याघ्र इव। यहां भी उपमेय और उपमान का संबंध है, क्योंकि पुरुष की जो है उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है, व्याघ्र से दी जा रही है। तो कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही देखिएगा दोस्तों कृष्ण श्वेत है। अब देखिए यहां पर कृष्ण और श्वेत यानी काला और सफेद, काला और सफेद। देखिए संस्कृत में हमने लिखा है यहाँ कृष्ण श्वेत है, अगर हम संस्कृत में लिखते हैं तो कृष्ण श्वेत है, और अगर हम इसको हिंदी में करना चाहें तो कृष्ण श्वेत हो जाएगा। तो कृष्ण, इसका समास विग्रह हुआ कृष्ण श्वेत है का, कृष्ण श्वेत, या हिंदी में हम करेंगे तो काला और सफेद। अगर हम इसका संस्कृत में विग्रह करेंगे कृष्ण श्वेत का है, तो ये होता है कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, यानी काला और श्वेत, काला और सफेद।
देखिए दोनों पद यहां पर विशेषण है, काला भी और सफेद भी दोनों विशेषण होते हैं, यहां विशेष्य नहीं है। ऐसे ही देखिए एक और पद है चराचरम। अब देखिए यहां भी दोनों पद जो हैं वो विशेषण है, चरम और अचरम। चर जो चलायमान है और अचर जो स्थिर है, जो नहीं चलता है। तो देखिए हम इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो चरम अचरम, ये इसका हम करते हैं, और चरम च अचरम च, ये संस्कृत में भी हम समास विग्रह करते हैं, और हिंदी में अगर हम इसका करेंगे तो चर और अचर। देखिए चराचरम, चराचर का अगर हम विग्रह करते हैं तो चर और अचर, और चराचरम अगर हम इसको संस्कृत में लेते हैं तो इसका विग्रह होता है चरम च अचरम च। यहां भी देखिए चर भी और अचर भी दोनों के दोनों विशेषण है, यहां विशेष्य नहीं है, तो कर्मधारय समास हो गया है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, महाराज, जैसे हमने महात्मा का समास विग्रह किया था, ऐसे ही देखिएगा महाराज, महान है जो राजा। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी की तरह, क्योंकि महान से यहां लगे हैं, तो ऐसे ही जैसे महाराजा, महाराज का समान समास विग्रह है महान है जो राजा, और ऐसे ही महाकाव्य, महान है जो काव्य, वह जो है होगा महाकाव्य या महाराज, ऐसे करके इनका समास विग्रह होगा। और बिल्कुल जैसे महात्मा में विशेषण और विशेष्य का यहां संबंध था, बिल्कुल महान जो है वह विशेषण है, और जो राजा और इसमें काव्य में जो लगा है ये दोनों विशेष्य हैं। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो कर्मधारय समास हो गया है। ऐसे ही पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत कहते हैं पीले को और अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो पीतांबर पीत है जो अंबर। तो अगर हम इसका संस्कृत में हम करेंगे पीतम च अंबरम, तो पीला है जो अंबर, ऐसे करके हम संस्कृत में भी इसको कर सकते हैं। तो पीतांबर पीला है जो अंबर। ऐसे ही हम देखिए और हम उसके उदाहरण लेते हैं कि जैसे सज्जन, सत है जो जन। देखिए यहां भी सत है जो जन, पहले विशेषण है फिर विशेष्य है, ऐसे यहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। ऐसे ही हम और आगे चलते हैं, विद्याधन, इसी के साथ पहले हम इसी तरह के दोनों उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतांबर पीत है जो अंबर, और सज्जन सत है जो जन। तो देखिए विशेषण विशेष्य का संबंध है। ऐसी विशेषण विशेष्य के ये दो उदाहरण हैं। परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम जहां यहां पर विशेषण है और आनंद जो है वह विशेष्य है। ऐसे ही नील गाय, नीली है जो गाय, नीली देखिए विशेषण है और गाय जो है वह विशेष्य है, तो नीली है जो गाय कर्मधारय हो गया, विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया है। ऐसे ही विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन देख लीजिएगा, उपमेय और उपमान का संबंध है। यहां विद्या उपमेय है, विद्या की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, धन से की जा रही है। उपमान क्या है, यहां धन है, और उपमेय क्या है, वो विद्या है, तो विद्यारूपी धन उपमेय उपमान का संबंध हो गया। ऐसे ही चरण कमल, चरण रूपी कमल देख लीजिएगा, जैसे हमने ऊपर किया था यहां मुख कमल, ऐसे ही देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमल, उपमेय उपमान का संबंध है यहां भी। ऐसे ही कर कमल, कर रूपी कमल, उपमेय उपमान का संबंध है। कर कहते हैं हाथ को, कमल कहते हैं कमल, आप जानते ही हैं, तो कमल हाथों की तुलना जो है वह कमल से की जा रही है, तो यहां भी उपमेय उपमान का संबंध है। ऐसे ही क्रोधाग्नि, क्रोध की जो तुलना है, क्रोध की जो उपमा है किससे दी जा रही है, अग्नि से दी जा रही है, तो यहां पर उपमेय है क्रोध और उपमान है अग्नि, तो यहां भी उपमेय उपमान का संबंध है, क्रोध रूपी अग्नि। ऐसे ही भव सागर, भव कहते हैं संसार को, तो हम भव रूपी सागर, या हम ये कहें संसार रूपी सागर। तो देखिए यहां भी भव जो है संसार की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, भव की जो तुलना है किससे, उपमा किससे दी जा रही है, वो सागर से दी जा रही है, तो भव रूपी सागर, उपमेय और उपमान का संबंध है यहां भी। ऐसे ही चंद्र खिलौना, आपने सूरदास का पद सुना होगा, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, या वही चंद्र खिलौना है। तो देख लीजिए चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा की जो उपमा है, चंद्रमा का जो तुलना की जा रही है किससे की जा रही है, खिलौने से की जा रही है, तो चंद्रमा रूपी खिलौना, उपमेय उपमान का संबंध है देखिएगा यहां भी। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, कनक लता, कनक के समान लता, बिल्कुल देखिए कनक के समान लता, उपमान
और उपमेय का संबंध है। देखिए यहाँ पर उपमान, यहाँ उपमान है, यहाँ उपमेय है। कनक के समान लता, लता जो है देखिए उपमेय है और किसके समान है, कनक के समान है। तो यहाँ पहले उपमान है, बाद में उपमेय है, तो उपमेय और उपमान का संबंध है यहाँ। ऐसे ही चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ भी उपमान और उपमेय का संबंध है। देख लीजिएगा चंद्रमुख, चंद्रमा जिससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा, चंद्र के समान मुख, मुख जो है उपमेय है, देखिए बाद में आ रहा है, और जिससे उपमा दी जा रही है, उपमान, वह पहले आ रहा है, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ उपमान उपमेय का संबंध है। इस तरह से यहाँ जहां विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान या उपमान उपमेय या दोनों पद विशेषण होते हैं, इस तरह से जो भी समास होता है इस तरह के पदों में वह होता है कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये कर्मधारय समास के इस तरह से उदाहरण हैं जिसमें या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, या दोनों पद विशेष्य होंगे, या उपमान उपमेय का संबंध होगा दोनों पदों में, या उपमेय और उपमान का, उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध जहां भी होता है। और इसकी और क्या विशेषता होती है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, वह कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, हमने हिंदी और संस्कृत के दोनों उदाहरण हमने यहाँ ले दिए हैं, समझा दिए हैं। तो किसी तरह का संशय, किसी तरह का भ्रम जो है वो नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको इस कर्मधारय समास में कहीं कोई समझने में या कहीं किसी बात का कोई संशय हो रहा है, तो आप हमसे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमसे प्रश्न पूछिएगा, अपनी समस्या का, अपने भ्रम का समाधान कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा, चाहे खराब लगा, या चाहे इसमें जो भी आप हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, जो जिस तरह की आप हमसे और अपेक्षाएं चाहते हैं कि हम इसमें और किस तरह आपके लिए उपयोगी वीडियो बना सकते हैं, वह हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और जितने आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके साथी पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं कोई किसी भी विषय, संस्कृत और हिंदी विषयों को लेकर पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं कोई समस्या आ रही है तो वह भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। हम निश्चित रूप से आपका समाधान जरूर करेंगे उन समस्याओं का, उन भ्रम का। तो दोस्तों हम समास के अगले भेद के साथ हम नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।